बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी के अक्सर मामलात में लोग खुदकुशी इसलिए नहीं करते कि वो मर जाएं, बल्कि खुदकुशी इसलिए करते हैं कि उनके गम मर जाएं। और ऐसा ही हुआ आयशा आरिफ खां के साथ, जो कि इंडिया के रहने वाली थी। उसकी शादी राजस्थान के एक आरिफ खान नामी लड़के से हुई थी। क्या हुआ, उन्होंने इतना मेंटली टॉर्चर किया उस लड़की को, इतना ज़्यादा परेशान किया। उसकी सास ने, उसकी फैमिली ने मिलकर उसको इतना टॉर्चर किया कि वो लड़की खुदकुशी करने पर उतर आई। और ऐसा ही किया उसने। चंद दिन पहले एक नदी में छलांग लगाकर उसने अपनी जान दे दी। और जानते हैं, बहुत दुख की बात है, जाते हुए उसके वर्ड क्या थे, उसके अल्फाज क्या थे। उसने कहा, ए अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ कि मुझे दोबारा कभी भी इंसानों की शक्ल ना देखनी पड़े। इतनी नफरत एक इंसान ने उसके दिल में भर दी कि उसको पूरी इंसानियत से नफरत हो गई। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्यों उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया गया? और मर्द जो बना फिरता था आरिफ खान, कहता था मैं इसका खामद हूँ। उस लड़की ने खुदकुशी करने से पहले अपने खामद को कॉल की और बोला कि मैं खुदकुशी करने लगी हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, आप मरना चाहती हो तो मर जाओ, लेकिन मेरा नाम ना आए। वीडियो बना छोड़ो कि जिसमें कह दो कि मेरा सुसाइड करने के पीछे मेरी फैमिली का और मेरे खामद का कोई हाथ नहीं है, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। ये वही मर्द था जो कभी अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए अपनी माँ के साथ मिलकर इस लड़की पर टॉर्चर किया करता था, जुल्म किया करता था, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया करता था। और इसी लड़की ने ये भी कहा कि अल्लाह, मेरे दोस्त भी अच्छे मिले, मुझे माँ बाप भी अच्छे मिले, क्या मेरे से कहाँ गलती हो गई कि मुझे इतने दुख सहना पड़े? दोस्तों, ऐसा क्यों है? हम मर्द निकाह करके जब किसी औरत को ले आते हैं तो ये काफ़ी नहीं है कि उस औरत ने अपना घर बार, अपना माँ बाप, बहन भाई छोड़ दिए सिर्फ आपकी खातिर, कि ज़रूरी था कि वो ढेरों जहेज लेके आए। दोस्तों, इसको ख़त्म करो। एज अ मुस्लिम इस चीज़ को ख़त्म करो। मेरी बात याद रखिएगा। एक साइड पर वो आयशा भी गलत थी। क्या गलत थी? जिंदगी के मामलात में ऊंच नीच आती ही रहती है। जिंदगी एक ऐसा घर है जिसके एक दरवाजे से अगर एक दुख दाखिल हो रहा होता है तो दूसरे दरवाजे से पहला दुख जा रहा होता है। इट्स मीन कि जहाँ जिंदगी में दुख ही दुख होते हैं वहाँ खुशियाँ भी आती हैं। हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते। छोटे छोटे मामलात से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं किया करते। दोस्तों, उस लड़की का कसूर क्या था? उसने अपने खामद से बेपनाह मोहब्बत की थी और उसने ये वर्ड बोले थे कि कुछ लोगों को निकाह के बाद भी मोहब्बत पूरी नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? आपका निकाह किसी औरत से हो जाता है तो उसके सारे हक हकूक पूरे करना आपकी जिम्मेदारी है। आप जवाबदेह होंगे। और वो लड़की बोली है, उसने कहा है कि मैं अल्लाह से जाके शिकायत करूँगी। अल्लाह से की हुई शिकायत आपकी पकड़ सख्त होगी। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी इतनी जल्दी मायूस ना हुआ करें। वो लड़की सिर्फ 23 ईयर ओल्ड थी। उसकी एज इतनी छोटी उम्र में उसको इतने ज़्यादा दुख दिए गए कि उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना बेहतर समझा। इंसान मर्द होने के नाते हमें चाहिए कि हम किसी भी औरत पर जुल्म ना करें, किसी भी औरत को अपनी इज्जत समझें, तो कल को हमारी भी बेटियां किसी के घरों में खुशी से रहें। तो आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ज़िंदगी को इतना मामूली ना समझो। ये बहुत कीमती है, इसमें दुख हैं तो सुख भी आ जाएंगे। कहते हैं जब आंधियाँ आती हैं तो सारे दिए बुझ नहीं जाते, कुछ जलते भी रहते हैं। जो जलते रहते हैं वही उम्मीद के दिए होते हैं। अपनी ज़िंदगी में उम्मीद पैदा करो। बुरे वक़्त को, बुरी चीज़ों को देखकर, मुश्किलात को देखकर इस तरह खुदकुशी करना कोई ज़िंदगी का हल नहीं है। जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन उसको गलत करवाने वाला कौन था? वो मर्द था जो उसका खामद था। दोस्तों, उम्मीद है कि आप कभी भी किसी भी इंसान को इस तरह मेंटली टॉर्चर नहीं करेंगे कि वो खुदकुशी कर ले, और ना ही किसी की बातों को अपने दिमाग पर इस कदर हावी करेंगे कि आपको खुदकुशी करना पड़े।
कोई भी काम हो जाए, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, जितनी मर्ज़ी बड़ी मुश्किलात आ जाए, ज़िंदगी से खूबसूरत चीज़ दोबारा कभी नहीं मिलती। आपके साथ कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, याद रखिएगा ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसको कभी भी अपने हाथों से ज़ाया ना कीजिए। कहते हैं अपनी जानों पर ज़ुल्म ना किया करो। अपनी जान पर ज़ुल्म क्यों करते हो? खुदकुशी ना किया करो। आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटे-छोटे मामलात को खुद ही निपटा लिया। आपको लगे कि आप दुनिया में अकेले रह गए हो, जिसको मुश्किलों ने आन पकड़ा है, जिसको मुसीबतों के डेरे पड़ गए हैं, तो याद रखना तब आप अकेले नहीं हैं, तब सबसे बड़ी ज़ात जो तमाम जहानों का मालिक है, अल्लाह आपके साथ मौजूद होता है। तो जब एज़ अ मुस्लिम हमें अल्लाह का सहारा है, तो अल्लाह के सहारे के अलावा तो कोई सहारा नहीं चाहिए हमें। दोस्तों, कभी भी मायूसी अख्तियार ना कीजिएगा, कुछ भी हो जाए। आइंदा से कभी भी खुदकुशी ना कीजिएगा। ज़िंदगी बहुत अनमोल चीज़ है, इसकी कदर करो। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और दुआ करता हूँ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मोहसिन अली खाकी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।